आज के समय में स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? पढ़ाई में फोकस ना होना, या फिर उसके अंदर इंटेंसिटी ना होना, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगना। और आप सभी का भी यही प्रॉब्लम होगा कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं जब पढ़ने जाता हूँ तो पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता है। मुझे वो काम करने में ज़्यादा खुशी मिलती है जो कि हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। मैं बार बार उससे बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार मेरे माइंड उसी के पीछे जाती है। आपने ये तो जान लिया कि आपका माइंड उसके पीछे जाता है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश किया कि आपको पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है, आपका फोकस क्यों नहीं होता है, आपके अंदर इंटेंसिटी क्यों नहीं होता है? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि आपके माइंड को प्रेजेंट में वो काम करने से ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो प्रेजेंट में खुशी दे वो फ्यूचर में जाकर तकलीफ देती ही देती है। और जो प्रेजेंट में तकलीफ देती है वो फ्यूचर में खुशी जरूर देती है। स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो कामयाब होने के लिए पढ़ते हैं, और दूसरा वो जो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं। वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन उसका कोई बी पॉइंट नहीं होता है, उसका कोई गोल नहीं होता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप इसी प्रकार के स्टूडेंट होंगे। ये बात आपको थोड़ा कड़वा लगा होगा, लेकिन सच है, और जो सच है वो सच है। अब बात आती है कि हम इससे बचे कैसे, हम अपने अंदर इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाएं, किसी काम को फोकस कैसे करें, पढ़ाई में फोकस कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि अपने काम के प्रति निष्ठावान हो जाओ, अपने कर्म पर फोकस करो, ना कि उसके फल पे। अपने काम पे फोकस करो, ना कि रिजल्ट के बारे में। मैं आपको इसे दो नियमों से समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आप समझ जाए। पहला, आप पेन और पेपर ले लीजिए और हेडिंग में लिखिए जो आपको बनना है। सपोज डेट आपको एक टीचर बनना है, आप ऊपर में लिखिए कि मुझे एक टीचर बनना है, और नीचे 10-15 क्वेश्चन लिख लीजिए जो कि उसके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर रोज उसी को देखिए। आप हेडिंग को पढ़िए कि मुझे टीचर बनना है, और ये क्वेश्चन उसके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आखिरी में उस पेज को छुपा कर रख लीजिए। और दूसरा नियम फॉलो कीजिए। दूसरा में है कि आपको एक बुक खरीद लेना है जो कि उसके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि टीचर के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो बुक खरीद लेना है, और शुरू से लेकर अंत तक उसके बुक में जो क्वेश्चन है उसे बनाना है। यानी शुरू से बनाना स्टार्ट कीजिए और अंत तक उसके सभी क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब पूरा बुक खत्म हो जाए तो फिर आप उस पेज को उठाइए जो आपने ढक के रख दिया था, और उसको नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए। और नीचे में जो क्वेश्चन था उसके सवालों को बनाने की कोशिश कीजिए। आपको वो सवाल तुरंत बन जाएगा, क्योंकि आपने किताब पढ़ चुके थे, इसलिए क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही करके आप नीचे से एक एक क्वेश्चन को बना लीजिए और आखिरी हेडिंग तक पहुंचिए। इंटरेस्ट वाली बात तो अब आएगी। जो आपने हेडिंग में लिखा था कि मुझे टीचर बनना है, वो आपको लगने लगेगा कि मैं टीचर बन चुका हूँ, क्योंकि आप वो सब क्वेश्चन बना चुके थे। जो क्वेश्चन बन गया तो टीचर बनना तय है। अब हमें ये बताइए कि आप उस सिर्फ पेपर को पढ़ते कि मुझे टीचर बनना है और ये सब क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप टीचर बन पाते? या फिर उस बुक को पढ़ने से आप टीचर बन सकते थे? बुक को पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, तब तो उसके सवालों को बना पाएंगे और टीचर बन पाएंगे। ये तो हो गई समझने वाली बात कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपका फोकस क्यों नहीं लग रहा है, आपके अंदर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे गौर से सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, उसमें फोकस कैसे कर सकते हैं, और अपने अंदर इंटेंसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच आप उठ जाइए और फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप स्टडी टेबल पे आइए और एक पेन और पेपर ले लीजिए और सब लिखिए। इस समय मुझे पढ़ाई करना जाना है, इस समय मुझे क्लास जाना है, और इस समय मुझे रेस्ट करना है, और इस समय से लेकर इस समय के बीच मुझे पढ़ाई करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस समय से इस समय के बीच पढ़ाई करना है। अपने माइंड को सिग्नल दो, उसे बताओ कि मुझे इस समय से इस समय बीच डिस्टर्ब मत करो। अपने माइंड को बताओ। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो लगातार पढ़ते ही मत रहिए। जब आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो कुछ समय के लिए रेस्ट ले लीजिए। सपोज डेट कि आप पहले मैथ बना रहे हैं तो 1 से सवा घंटा तक आप मैथ बना सकते हैं, और 10-15 मिनट रेस्ट ले लीजिए। उस समय आप मेडिटेशन कर लीजिए, माइंड फ्रेश करने वाले सॉन्ग सुन लीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपके माइंड रिफ्रेश हो जाएंगे, और जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपका फोकस होगा, आपका इंटेंसिटी बना रहेगा, और आपके माइंड को भी वो काम करने में इंटरेस्ट आएगा। और इस रूल को लगातार 21 दिन तक फॉलो करते रहिए। 21 दिन तक फॉलो करेंगे और 22वें दिन आपको पता चलने लगेगा कि आपके माइंड इंटरेस्ट जगा रहा है, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट जगा रहा है। आपको माइंड को बताना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे इस समय पढ़ना है, ये काम करना है। आपके माइंड ऑटोमेटिक सिग्नल देना शुरू कर देगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होता है, आपके अंदर इंटेंसिटी नहीं होता है। जो मेरे हिसाब से सही था वो मैंने आपको बता दिया।
आपका काम है फॉलो करना इसे। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ सुन लेंगे, सुन के मोटिवेशन सिर्फ पैदा कर लेंगे, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। इसे प्रैक्टिकल करके देखना भी होगा, तभी आप एक माइंडसेट आदमी बन पाएंगे और पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए और अपने भविष्य के लिए हमेशा ही तैयार रहिए।